हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है बेटा मिक्सिंग होना, आपस में मिल जाना। ठीक है, तो चलिए जानते हैं किस चीज़ की मिक्सिंग हो रही है यहाँ पर। तो बताया गया है बेटा, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इक्वली इज़ नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्स होना और उनकी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाना इक्वली, एक समान रूप से एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाना ही क्या कहलाया? हाइब्रिडाइजेशन कहलाया। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के बाद यानी एटॉमिक ऑर्बिटल के मिक्सिंग के बाद जो ऑर्बिटल बनती है उसे हम लोग नाम देते हैं बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या नाम देते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। यानी द ऑर्बिटल विच टेक पार्ट इन दिस प्रोसेस आर कॉल्ड एज हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज हैव सेम एनर्जी एंड ज्योमेट्री। ठीक है, तो जो ऑर्बिटल इस प्रोसेस में क्या करती हैं? पार्टिसिपेट करती हैं, ऐसी ऑर्बिटल को हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होती हैं उनकी एनर्जी और ज्योमेट्री क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसमें बेटा बताया गया है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल जब बनती हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के बनने से क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा? द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाय सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी कि मॉलिक्यूल किस शेप का होगा, ये भी डिपेंड करेगा किस पे? सिग्मा बॉन्ड पे ही डिपेंड करता है, जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की वजह से बनते हैं। ठीक है, तो ये था बेटा हाइब्रिडाइजेशन और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पहले हम इसको एक टेबल के फॉर्म में समझेंगे, फिर इन हाइब्रिडाइजेशन जो है इनको वन बाय वन समझा जाएगा। ठीक है, तो एक टेबल फॉर्म बनाया हमने। एक तरफ लिखा बेटा नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सेंट्रल एटम, यानी कितनी ऑर्बिटल कंबाइंड कर रही हैं। ठीक है, फिर क्या बेटा? हाइब्रिडाइजेशन, और उन ऑर्बिटल कंबाइंड करने से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। फिर क्या बेटा? शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा, बॉन्ड एंगल कितना होगा, और ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो इस तरह का प्रोसेस करेंगे यानी हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करेंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल में अगर हम बात करें तो 2 ऑर्बिटल अगर पार्टिसिपेट करें, ठीक है, तो उनके पार्टिसिपेशन से जो हाइब्रिडाइजेशन होगा यानी वो क्या होगा आपका? sp हाइब्रिडाइजेशन। यानी जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जुड़ेंगी, यानी जो मॉलिक्यूल है उसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे, तब वहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कैसा होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। और sp हाइब्रिडाइजेशन के होने पर जो मॉलिक्यूल का शेप होगा वो कैसे होगा? लीनियर होगा, एक लाइन के फॉर्म में होगा। बॉन्ड एंगल कितना बनाएगा वो बेटा? 180 बनाएगा। और एग्जाम्पल मतलब कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? जैसे BF2 हो गया, BeCl2 हो गया। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल है। तो अभी हम टेबल देख लेते हैं, फिर उसको वन बाई वन डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितनी पार्टिसिपेट कर रही हैं? 3 कर रही हैं, तो उनके कॉम्बिनेशन से 3। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो कि S में 1 ऑर्बिटल होती है, P में कितनी होती है? 3 ऑर्बिटल। कौन कौन सी? PX, PY और PZ। इस तरह D में कितनी होती है? 5 ऑर्बिटल। ठीक है, PX, DXY, DYZ, DZX, DX² -Y² और DZ²। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप बताया गया था। P में बेटा पहले कौन आती है? S ऑर्बिटल आती है, S के बाद कौन आती है? P आती है, P के बाद कौन आती है? D आती है। तो उसी तरह से कॉम्बिनेशन हो रहा है। अगर 2 हैं तो एक S और एक किससे मिल जाएगा? P से। ठीक है, अगर 3 हैं तो एक S और 2 कौन होंगी? P होंगी। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2 होगा। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री क्या होती है बेटा? ट्रायंगुलर प्लेनर होती है। और बॉन्ड एंगल कितना बनता है एटम के बीच में? 120 डिग्री का बनता है। फॉर एग्जांपल बात करें तो BF3 और BCl3। इसी तरह से अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 4। ठीक, 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब एक S में जाएगा और बाकी 3 किसके साथ? P के साथ। यानी एक S पार्टिसिपेट करेगा और 3 P, यानी क्या हो जाएगा? sp3। शेप क्या हो जाएगा ऐसा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बेटा? टेट्राहाइडल शेप होगा। ठीक, बॉन्ड एंगल कितने का बनेगा? 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल बनेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे CH4 हो गया, CCl4 हो गया, SnCl4 हो गया, तो ये एग्जाम्पल हैं जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितनी हो जाए? 5 हो जाए। तो अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5 है तो एक S में जाएगा, 3 P हो गई और एक बच गया, तो वो कौन आ जाएगा? एक D। यानी एक S ऑर्बिटल, 3 P ऑर्बिटल और एक D ऑर्बिटल जब कंबाइन करती हैं, यानी 5 ऑर्बिटल जब कंबाइन करती हैं तो sp3d आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है। और sp3d हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री होती है
वो ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल होती है। कैसी होती है? ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। ठीक है, अब इन चीज़ों को हम डिटेल से पढ़ेंगे, तो अभी पहले आप टेबल समझो, फिर उसको डिटेल से देखा जाएगा। ठीक है, बॉन्ड एंगल यहाँ कितने का बनेगा बेटा? 120 का भी बनता है और 90 डिग्री का भी बनता है। एग्जाम्पल की बात करें जैसे PF5, ठीक है, PCL5, ये एग्जाम्पल हो गया। फिर क्या बेटा? नंबर ऑफ, अगर ऑर्बिटल कितनी पार्टिसिपेट कर रही है? 6, तो 6 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करने पर sp3d2, यानी एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल, तो sp3d2 और आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और ऐसा होने पर बेटा जो ज्योमेट्री होती है वो कैसे हो जाती है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। और बॉन्ड एंगल कितना बनता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में बेटा? 90 डिग्री का बनता है। और एग्जाम्पल यहाँ पर है SF6। इस तरह से नंबर ऑफ, अगर ऑर्बिटल कितनी पार्टिसिपेट कर रही हैं? 7, तो वो कौन कौन सी ऑर्बिटल होगी? एक s होगी, 3 p होगी और 3 d होगी, यानी sp3d3। ठीक है, तो ऐसा हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री होगी, जो शेप होगा मॉलिक्यूल, कैसा होगा? पेंटागोनल बाईपिरामिडल होगा। बॉन्ड एंगल कितने का बनेगा बेटा? 72 डिग्री का भी बनेगा और 90 डिग्री का भी बनेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर IF7 इसका एग्जाम्पल होता है। तो जी हमने एक तरह से टेबल के फॉर्म में आपको टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताया है कि कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, ज्योमेट्री क्या होती है, बॉन्ड एंगल क्या होता है और कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जो इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन को शो करते हैं। ठीक है, तो ये था हाइब्रिडाइजेशन और टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हम बात करेंगे इन हाइब्रिडाइजेशन को पूरे डिटेल से, 1 बाय 1। बेसिकली अभी आपका जो सिलेबस है उसमें ये 3 हाइब्रिडाइजेशन आपसे बेसिकली पूछे जाते हैं। कौन कौन से? SP, SP2 और SP3 के बारे में ही पूछा जाता है, बट हम आपको ये सभी हाइब्रिडाइजेशन को समझा देंगे और किस तरह से करना है इस चीज़ को बताते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को 1 बाय 1। इसमें फर्स्ट बेटा कौन है? SP हाइब्रिडाइजेशन। तो SP हाइब्रिडाइजेशन कब होगा? तो नाम में देखो, एक s ऑर्बिटल है और एक कौन है? p ऑर्बिटल है। तो मतलब जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में जुड़ेगी, ठीक है, और जुड़ करके 2 sp ऑर्बिटल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि एक s जुड़ रहा है और एक p, तो कितनी बनेगी टोटल? 2 बन जाएंगी। यानी द कॉम्बिनेशन ऑफ 1s एंड 1p। ठीक है, यहाँ पर नंबर 1 ना लिखना, मतलब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल। ठीक है, ये मतलब है। ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ 1s एंड 1p एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जब आपस में जुड़ेंगे तो उनके जुड़ने से कौन सी ऑर्बिटल बनेगी? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी। कितनी बनेगी? 2 बनेगी। क्यों? एक s जुड़ रहा है और एक p जुड़ रहा है, तो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। और इस तरह का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा उसे क्या नाम दे देंगे? sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या नाम दे देंगे? sp हाइब्रिडाइजेशन। तो डेफिनेशन क्या होगी? द कॉम्बिनेशन, तो नाम में ही छिपा देगा, sp बोल रहे हैं ना, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 1s एंड 1p, एक s और एक p ऑर्बिटल कंबाइन करने से 2 sp ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल का बनना ही क्या कहलाता है बेटा? sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। तो एग्जांपल जैसे हमने बताया था, BeH2 हो गया, BeCl2 हो गया, BeF2 हो गया। तो इसमें हम एक एग्जांपल आपको डिटेल से समझाते हैं। जैसे हमने ले लिया बेटा, यहाँ पर हमने कह दिया कि हमने यहाँ पर ले लिया BeH2, तो BeH2 में बेरिलियम है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 4, तो 2,2, और इसको हमने SPDF के फॉर्म में भी लिखा, 1s2 2s2 2p 0, 1s2 2s2 2p 0, p0 कोई ऑर्बिटल नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं थे, इसलिए हमने 2p ऑर्बिटल जो खाली रख ली। ठीक है, तो हमें जैसा कि मालूम है कि जो पार्टिसिपेशन होता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, आउटर मोस्ट सेल के ऑर्बिटल करते हैं। तो आउटर मोस्ट सेल में यहाँ पर जो पहली सेल होगी, ये दूसरी सेल होगी। तो दूसरी सेल में आपने क्या देखा? एक s सब सेल है और एक p सब सेल है। s सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में कितने हैं? 1 को नहीं है। तो हमने पहले देखा बेटा, एक स्टेट होती है ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट मतलब जो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बताता है। तो ग्राउंड स्टेट में यहाँ बेटा ऊपर 2s और 2p, ऊपर लिखा 2s और 2p। तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2, तो एक ऊपर जाएगा, दूसरा नीचे जाएगा। p में 1 इलेक्ट्रॉन थे? नहीं थे। एक्साइटेड स्टेट में जैसे हमने बताया बेटा, जब हम एनर्जी सप्लाई करते हैं तो ग्राउंड स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाता है? हायर एनर्जी स्टेट, मतलब आगे वाली एनर्जी लेवल में। तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और जंप करके कहाँ चला जाएगा बेटा? 2p में। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और कहाँ चला गया? 2p में। तो देखो, एक s में ऑर्बिटल खाली हो गई और एक p में ऑर्बिटल खाली हो गई। और हाइड्रोजन का जैसा जानते हैं एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर 1 होता है। एटॉमिक नंबर 1 होता है। साथ ही यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा? 1s1। तो 1s1 के अकॉर्डिंग यहाँ पर s में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। और इनके पास ऐसी 2 ऑर्बिटल है जहाँ पर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 2 हाइड्रोजन है, तो इसके पास कितने हैं? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके साथ कंबाइन कर जाएगा, s के साथ, और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके साथ कर जाएगा, p ऑर्बिटल के साथ। तो एक s के साथ कंबाइन करा और एक p के साथ कंबाइन करा, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसके आगे के टॉपिक को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।